प्रकृति की जय हो। सज्जनों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ओहम सोहम क्या है। यही प्रश्न हमसे जुड़े एक हमारे प्रिय दर्शक ने किया है। तो चलो आज हम उनके प्रश्न के माध्यम से यह जान भी लेते हैं कि वाकई में ओहम सोहम का क्या अर्थ है। मैंने भी अपने जीवन में, हमारे इधर एक कोई बाबा जी हैं, तो उनसे मैंने पूछा वार्ता में कभी कि ओहम सोहम आप जो हैं पंथ में, तो इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ गुरु की आराधना करना है। चलो ये बात शब्द सही है, परंतु सत्य में, यथार्थ में ओहम सोहम क्या है, इसको उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया। और मैंने उनसे यह भी कहा कि आप अपने गुरु से पूछें, तो उनका कोई जवाब नहीं है। सत्यता तो यही है कि उनके गुरु ने उन्हें ओहम सोहम के बारे में सब अर्थ जो होता है नहीं बताया होगा। अगर बताया होता तो जरूर वो कहते। हालांकि मैं इन शब्दों से उन संत की बिल्कुल भी निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु शब्द जो कहता है कि मेरे अंदर क्या है, उस सार को तुम खोजो, वही मेरा सत्य है। तो मैं शब्द के सत्य के ऊपर बात करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ओहम सोहम क्या है, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा विश्वास है कि आपको ओहम सोहम के बारे में पूर्ण जानकारी होगी और अकड़ जानकारी होगी। इसके बाद मनुष्य के विचार कहीं जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अंत है उस शब्द का। चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी भी बजा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो सज्जनों, ओहम सोहम, सबसे पहले हम शब्द के ऊपर ही चलते हैं। जब ये शब्द का नाम है ओहम, ओहम का मतलब है हा का ही उच्चारण हम है। तो उसे जब हम बोलते हैं तो उसमें ओम, इस प्रकार से हम उसका उच्चारण करते हैं, जो कि कहते हैं ग्रंथों के अनुसार कि यह ओम शब्द भगवान शिव का उच्चारण है। जो सा सोहम, यह माता पार्वती का उच्चारण है, क्योंकि वह शक्ति रूप है। परंतु मेरी दृष्टि शब्द के तात्पर्य में कहाँ टिकती है, हम अपनी दृष्टि की बात करते हैं। जैसे ये हमारा शरीर है, शरीर एक प्राकृतिक है, इसे ना तो कोई बना सकता है, और अगर कोई मिटा भी देगा तो उसे पुनः नहीं बना सकता है। यह प्राकृतिक है। प्रकृति की पहचान ही यही है, जो मनुष्य कभी अपने मकसद से बना ना सके, अपने हिसाब से उसे चला ना सके, यही प्राकृतिक कहलाती है। तो हमारा शरीर प्राकृतिक है, और इसमें प्राकृतिक क्या है, जो हम श्वास लेते हैं, कभी दाहिने नाक से तो कभी बाएं नाक से, ऐसे दाएं बाएं नाक से, यानी जो हमारी नासिका है, इनसे हम सांस लेते रहते हैं। यह प्राकृतिक है। इसे कोई भी आज तक, जब से सृष्टि का जन्म हुआ तब से आज तक न तो कोई बना पाया ऐसे सिस्टम को, और न कोई इस सिस्टम को मिटा करके उसे जिंदा कर पाया। मिटाना तो आसान है, परंतु उसे पुनः जीवित नहीं कर पाया। यही है प्राकृतिक क्रिया। प्राकृतिक क्रिया जब हमारे अंदर घटने चालू हो जाती है, जैसे हमने जन्म लिया तो सबसे पहले हमारे अंदर श्वास जाती है। तो जब श्वास हम अंदर खींचते हैं, इसमें यदि आप अपने ध्यान मग्न होकर कान से सुनना बंद कर देना, दिमाग से बात करना बंद कर देना, जबान चलना बंद हो जाएगी, तब आप अपने आप पर ध्यान लगाएंगे तो पाएंगे कि जब आप सांस लेते हैं तो यहाँ पर सा शब्द का उच्चारण होता है। ऐसे यह सा शब्द का उच्चारण है। सा शब्द ही शक्ति का स्वरूप है। जैसे ही
शक्ति इस शरीर में प्रवेश की और हमें ऊर्जा मिली। यह शक्ति हमारे नाभि पर रहने वाले समान वायु से टकराती है। जब समान वायु से यह शक्ति टकराती है तब हमारे अंदर एक फोर्स पैदा होता है। वही फोर्स हमारे जीवन को चलाता रहता है और यह क्रिया निरंतर होती रहती है। जैसे ही मेरा जन्म हुआ और हमारी जो श्वास रूपी शक्ति समान वायु से टकराई और उसने एक ऊर्जा पैदा की और ऊर्जा जैसे पैदा हुई और हमारा जीवन स्टार्ट हो गया। इसे एक साधारण भाषा में, हम मानवीय भाषा में कह सकते हैं कि जैसे हमने पेट्रोल डाली और गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी में जैसे चिंगारी छूटी और काम चालू, गाड़ी इंजन चालू। लेकिन उसे हम बंद और चालू कर सकते हैं, परंतु इसको हम बंद और चालू नहीं कर सकते हैं। यह स्वतः चालू होती है और स्वतः ही एक दिन बंद हो जाती है। बंद होने का इसका कारण है कि जब मनुष्य के अंदर वह प्लग रूपी जो समान वायु है उसमें जितनी ऊर्जा कम निकलना चालू हो जाएगी, वैसे ही हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है और एक दिन वो निकलना बंद हो जाती है और हमारा शरीर समाप्त हो जाता है। यह इसकी निरंतर चलने वाली एक क्रिया है। तो ये क्रिया किसके वजह से चल रही है दोस्तों? कि हमारी श्वास रूपी जो शक्ति, जैसे हम कहते हैं सोहम, इस प्रकार से ली, मैंने सांस ली और मुझे शक्ति मिली। यही शक्ति हमारे शब्दों में भी परिवर्तित होती है। इसके ऊपर व्याख्या हम कभी और करेंगे, लेकिन हम इस संक्षिप्त रूप में कह रहे हैं यही शक्ति हमारे शब्दों में भी परिवर्तित हो जाती है। इसी शक्ति से हमारे शब्द उत्पन्न होते हैं। तो यहां मुझे मालूम चला कि सोहम क्या है। सोहम, सा का जो स्वरूप है वो शक्ति स्वरूप है। शक्ति स्वरूप से हम हैं, हम ही शरीर है, हम ही अहंकार है और हम ही मेरा घमंड है, हम ही मेरा गर्व है। यह विचार प्रक्रिया के ऊपर इस शरीर के अंदर एक भाव पैदा होता है। अगर मैं कहूँ कि हम ही हैं, वो मेरे आगे कोई नहीं है, तो यह मेरा अहंकार है। तो मेरे अंदर उसी शक्ति का भाव बन जाएगा कि मेरे समान कोई नहीं है। यदि कोई हमारे अंदर हम के पीछे विचार बन जाए कि हम हैं, तो फिर हमारा भाव बन जाएगा कि हम एक प्रकृति के अंश हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हमारी सोच प्रवृत्ति के ऊपर आधारित होता है। तो यहाँ पर हम ये समझ गए होंगे कि हमारा जो सोहम शब्द का अर्थ क्या है। अब हम चलते हैं ओहम। ओहम में है हाकार शब्द का उच्चारण। जैसे मैंने सांस छोड़ी तो फिर हमारे अंदर हा शब्द का उच्चारण होता है। जब हा शब्द का उच्चारण होता है तो फिर जो वस्तु थी वह नहीं है, वो निरस्त हो गई, अब वो नहीं है। इसका मतलब है मृत्यु। तो हा शब्द में मृत्यु स्वरूप है और सा शब्द में शक्ति स्वरूप है। इसलिए इंसान एक पल में जीता है और दूसरे पल में मर जाता है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि संतों का भी मत यही है कि विचार करो कि जब हमारे अंदर श्वास गई और बाहर निकली और निकली ही चली गई, फिर अंदर ना गई, तो फिर विचार करें कि क्या हम हैं? भाई मेरा ख्याल तो नहीं है कि हो गई, भाई नहीं है। तो सा जो शब्द है शक्ति और हा शब्द है मृत्यु काल का, यानी हम नहीं हैं। तो फिर इस विचार से हमें यह मालूम चलता है कि हम प्रतिपल जीवित हैं और प्रतिपल मर रहे हैं। तो जो ओहम सोहम जो शब्द है, इसका भावार्थ है जो आंतरिक है, वह भावार्थ हम इस प्रकृति के ही पूजा कर रहे हैं।
भले ही हमें उसका ज्ञान नहीं है, परंतु यदि हम कहते हैं कि हम ओहम सोहम हैं, तो फिर हम प्रकृति की ही पूजा कर रहे हैं। इसका ये भावार्थ है। लेकिन प्रकृति की पूजा कह देने भर मात्र से पूर्ण नहीं हो जाती है। यहाँ पर हमें प्रकृति के विचारों का अध्ययन करना होगा, उनके विचारों से हमें चलना होगा। यदि हम चलते हैं साथियों, तभी हम पूर्णतः प्रकृति के सेवक कहला पाएंगे। जैसे प्रकृति कभी किसी को सताती नहीं है, तो फिर हमें भी अपना मार्ग चुन लेना चाहिए कि मैं किसी भी जीव को नहीं सताऊंगा। प्रकृति कभी किसी के साथ धोखा नहीं करती है, तो फिर हमें भी यह विचार सुनिश्चित कर लेना चाहिए अपने हृदय में कि मैं भी एक प्रकृति का अंश हूँ और प्रकृति के ही अंश का मैं फायदा ले रहा हूँ, इस जीवन चल रहा है मेरा, तो मुझे भी किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। किसी को धोखा देने का अर्थ है कि आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, उसको नहीं। स्वयं का मतलब जितना आप धोखा देंगे किसी और को, उतनी ही आपकी जो अंदर प्राकृतिक प्रक्रिया जिसे हम श्वास कहते हैं, वह श्वास उतनी ही काली पड़ जाएगी। ये काली क्यों पड़ जाती है, इसके बारे में हम आप लोग यदि प्रश्न करेंगे तो हम जरूर इसके बारे में आपके पास विचार भेजेंगे। यह हमारी श्वास काली पड़ जाती है और काली श्वास विकारों से भरपूर है, विकार ही विकार हैं। लेकिन हम सच बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, तो हमारी श्वास सफ़ेद होने लगती है। तो सफ़ेद श्वास निर्विकार है। समझो ये कपड़ा है, यह कपड़ा एक भी छींटा अगर पड़ जाए तो उस पर विकार तुरंत दिखाई दे जाएगा। इसी प्रकार से झूठ न बोलने वाले व्यक्ति के विचारों में यदि एक भी विचार गंदा आ जाए तो वह तुरंत पकड़ लेगा और वो पहचान जाएगा कि यह मुझसे गलती हुई, तो उस गलती को वो तुरंत क्षमा याचना करेगा। सामने वाले व्यक्ति को वो तुरंत क्षमा याचना मांगेगा कि शायद मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। तो इसका मतलब उसका जो किया हुआ कर्म वहीं पर दाग छूट गया है। यही प्रकृति का एक सद्गुण है। हमें ओहम सोहम के प्रति बहुत सारे विचारों का अध्ययन करना पड़ता है। इसी प्रकार से और भी विचार हैं ओहम सोहम के प्रति, हम ज़्यादा विचार नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो की बहुत लंबी अवधि हो जाती है और मैं जानता हूँ कि हमारे दर्शक कुछ इंटरटेनमेंट वाला फटाफट से मुझे खुश कर दे ऐसा खोजते रहते हैं। और जो मेरे स्थायी दर्शक हैं, जो वाकई में प्रकृति को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रकृति के बारे में सुनना चाहते हैं, वो लोग मुझे पूरा सुनते हैं और मैं उन सब का तहे दिल से आभारी और उनका एहसानमंद हूँ। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ओहम सोहम के प्रति हमें कितना प्रतिबद्ध होना चाहिए और ओहम सोहम है क्या आखिरकार, इसके प्रति आप सभी को निश्चित अपने मन में जो दुविधाएं थी वह थोड़ी सी दूर हुई होंगी। यदि फिर भी आपको कोई शंका है या मैं आपके विचारों तक नहीं पहुंच पाया, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हर विचार हर इंसान के अंदर बहुत बड़ा रूप लेते हैं और मेरे पास जितना था वह मैंने आपको सुनाया। आपको कोई इसमें पूछना है तो आप कमेंट करिए, या आपको कोई और जानना है उसमें भी आप कमेंट करिए। मेरे पास जो आप तक सुविधा होगी मैं अवश्य आप तक पहुंचाऊंगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।